नमस्कार बच्चों। आइए सुचिर पर्यावरण पाठ की व्याख्या को आगे बढ़ाएं। इसके पूर्व कक्षा में हमने प्रथम पद की व्याख्या देखी थी। अब आगे बढ़ते हैं द्वितीय पद की ओर। द्वितीय पद कज्जल मलिनम धूमं मुंचति शतशकटियानम। कज्जल मलिनम, कज्जल मने काजल, मलिनम मने मैला या काला, काजल के समान काला, धूमम धुआं, मुंचति छोड़ रहा है, शतशकटियानम सैकड़ों, शत मने सैकड़ों, शकटियानम मने मोटर गाड़ियाँ, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल के समान मलिन धुआं छोड़ रही हैं। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, काजल के समान मलिन धुआं छोड़ रही है। शतशकटियानम सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ। वाष्पयान माला संधावती, वाष्पयान का अर्थ होता है रेलगाड़ी। वाष्पयान माला माने वाष्प रेलगाड़ियों की माला है, अर्थात अनेक रेलगाड़ियाँ। तो अनेक रेलगाड़ियाँ, कई रेलगाड़ियाँ संधावती दौड़ रही हैं। वितरंती ध्वानम, ध्वानम मने ध्वनि शोर, वितरंती मने फैला रही हैं। अनेकानेक रेलगाड़ियाँ दौड़ रही हैं तथा शोर फैला रही हैं, शोर कर रही हैं। अनेकानेक रेलगाड़ियाँ दौड़ रही हैं तथा शोर कर रही हैं। यानानाम पंक्तियों, गाड़ियों की पंक्तियाँ ही अनंता, गाड़ियों की श्रृंखला अनंत है, गाड़ियों की अनंत श्रृंखला है। कठिनम संसरणम, इनके बीच में अर्थात जिसके कारण संसरणम मने चलना, कठिनम कठिन हो गया, जिसके कारण चलना कठिन हो गया है। यानों की, मोटर गाड़ियों की अनंत पंक्तियां हैं, जिसके कारण चलना दुष्कर हो गया है, चलना कठिन हो गया है। तो ये इस पद का भाव था, अर्थ था। पुनः एक बार देखें। सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल के समान मलिन धुआं छोड़ रही हैं, काजल के समान काले धुआं को छोड़ रही हैं। वाष्पयाना संधावती, रेलगाड़ियों की पंक्तियाँ, रेलगाड़ी अनेक रेलगाड़ियाँ दौड़ रही हैं तथा ध्वानम वितरंती, तथा शोर फैला रही हैं। याना नाम ही अनंता पंक्तियों, गाड़ियों की अनंत पंक्तियों के बीच कठिनम संसरणम, चलना कठिन हो गया है। शुचि पर्यावरण, पर्यावरण शुद्ध पर्यावरण ही अब तो शरण है, अब तो शुद्ध पर्यावरण ही शरण है। आइए अब इस पर आधारित भाषिक तत्वों को देखें। कज्जल मलिनम मने काजल के समान मलिन, यहाँ पे तत्पुरुष समास है। कज्जल मलिनम, कज्जल के समान में ये कर्मधारय समास है। कज्जल इव मलिनम, कज्जल मलिनम, कज्जल इव मलिनम। धूमम मुंचति, मुंचति क्रिया है, मुंचति मन छोड़ रही है। शत शकटियानम, सैकड़ों
गाड़ियाँ। वाष्पयानमाला में रेलगाड़ियों, अनेक रेलगाड़ियाँ संधावती दौड़ रही हैं। वितरंती ध्वानम, वितरंती माने यहाँ पे क्रिया है वितरंती, ध्वानम माने शोर फैला रही हैं। याना नाम पंक्तियों, यान की पंक्तियों की ही अनंता, यान की अनंत पंक्तियां हैं। कठिनम संसरणम, चलना कठिन हो गया है। आइए अब इसमें देखते हैं संधि कहाँ कहाँ पे है। देखिए ह्यनंता, ह्यनंता में ह्यनंता बना है, ये यण स्वर संधि का उदाहरण है। ह्यनंता मतलब ही के साथ अनंता मिलकर बना ह्यनंता, ही के साथ अनंता। यहाँ देखिए ई के बाद यदि कोई भिन्न स्वर जुड़ता है तो ई का य हो जाता है, और ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर जुड़ता है तो ऊ का व हो जाता है। यहाँ पे ही में ह के साथ ई है, जिसके बाद भिन्न स्वर अ है, इसलिए ई का य हो गया। तो ही के साथ अ मिलके ह्य हो गया, तो ये बना ह्यनंता। यह है यण संधि का उदाहरण। इसके अलावा संसरणम, हमने मोह अनुस्वार संधि पढ़ा था, जिसके अंतर्गत मोह अनुस्वार संधि के अंतर्गत अंत में यदि म आता है और उसके बाद यदि कोई भी व्यंजन आए तो म का अनुस्वार हो जाता है। तो सम में म है और म के तुरंत बाद व्यंजन है, इसलिए म के स्थान पे अनुस्वार हो गया, तो ये हुआ संसरणम। ये म अनुस्वार संधि का उदाहरण है। इसके अलावा शत शकटियान माला, शत शकटियान, किसी भी शब्द के प्रारंभ में यदि संख्यावाचक हो तो वो द्विगु संधि का उदाहरण है। शत शकटियानम, शत चूँकि 100 को शत कहते हैं, तो ये बना शतानाम शकटिनाम यानानाम समाहारा। शतस्य शक्तिनाम, 100 शक्तिनाम माने गाड़ियों की, शक्तिनाम समाहारा 100 गाड़ियों का समूह, तो शतस्य शक्तिनाम समाहारा, शत शक्ति। वाष्पयान माला, वाष्पयानानाम माला, वाष्पयान वाला, वाष्पयानानाम, ये भी तत्पुरुष समास है, षष्ठी तत्पुरुष। इसके अलावा वितरंती, वितरंती में ये शत्रु प्रत्यय का प्रयोग है। ये वितरंती बना है वि उपसर्ग त्रिधातु शत्रु प्रत्यय, ये मिलकर बना वितरण। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था शत्रु प्रत्यय का प्रयोग। शत्रु प्रत्यय जब लगता है तो पुल्लिंग में अन हो जाता है, स्त्रीलिंग में अंति हो जाता है, नपुंसकलिंग में अत हो जाता है। तो वि त्रि शत्रु मिलकर बना वितरण, माने बांटते हुए। तो इसके साथ यदि डीप प्रत्यय लगा देंगे तो इसका स्त्रीलिंग हो जाता है। तो डीप प्रत्यय लगता है तो डीप प्रत्यय स्त्रीलिंग बना देता है। जैसे टाप प्रत्यय आ के साथ स्त्रीलिंग बना देता है। जैसे वृद्ध के साथ टाप मिलकर बना वृद्धा, बाल के साथ टाप मिलकर बना बाला। उसी प्रकार डीप जब लगता है तो ई के साथ उसका स्त्रीलिंग हो जाता है। तो वी के साथ त्रि मिलकर बना वितरण, और उसके साथ जब डीप लगा तो बन गया
वितरन्ति। तो इस प्रकार वितरन्ति हो गया। तो यहाँ पर शत्रु प्रत्यय का प्रयोग है। तो इस प्रकार इस पद का भाव आप लोगों की समझ में आ गया होगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। अब बढ़ते हैं आगे। पद क्रमांक 3। वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम। वायुमंडलम, वायुमंडल, भृशम, भृशम माने बहुत, दूषितम माने दूषित। वायुमंडल बहुत दूषित हो गया है, वायुमंडल बहुत दूषित हो गया। न ही नहीं है निर्मलम जलम, अब जल निर्मल नहीं रह गया। वायुमंडल बहुत दूषित हो गया है, अब जल निर्मल नहीं रहा। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम। कुत्सित अर्थात बुरी, वस्तुओं से मिला हुआ। भक्ष्य माने खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ को भक्ष्य कहते हैं। जो ईटेबल्स जो हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, वो गलत वस्तुओं से मिश्रित कर दी गई हैं, अर्थात मिलावट कर दी गई हैं। खाद्य पदार्थों में गलत वस्तुओं की, कुत्सित माने गलत, वस्तु मिश्रितम माने वस्तु को मिश्रित कर दिया गया है। समलम धरातलम, धरातल मल से युक्त हो गया। धरातल अर्थात धरती मैली हो चुकी है, अशुद्ध हो चुकी है। समलम माने मैली। करणीयम बहिर्अंतर्जगति तु बहुशुद्धिकरणम। करणीय माने करना चाहिए, बहि माने बाहर, अंतर्जगति माने और अंदर के संसार को, अर्थात इस मैल को दूर करके बाहर तथा अंतर के जगत को बहुशुद्धिकरणीयम, बहुत शुद्ध करने की आवश्यकता है। तो इस मैल को दूर करके बाहर तथा अंदर के संसार को शुद्ध करने की आवश्यकता है। यहाँ बाहर से तात्पर्य है जो हमारा वातावरण है वो, और अंतर जगत से तात्पर्य है हमारा मन। तो जिस प्रकार बाहर की वस्तुओं को शुद्ध करने की आवश्यकता है, उसी प्रकार हमें अपने मन को भी शुद्ध करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो अशुद्धि है वो अशुद्धि अंतर की अशुद्धि के कारण ही बाह्य अशुद्धि होती है। तो आवश्यकता है कि हम दोनों को शुद्ध करें, बहिर्जगत और अंतर जगत को। आइए फिर से देखें। वायुमंडल भृशम दूषितम, वायुमंडल बहुत दूषित हो गया है। न ही निर्मलम जलम, अब जल निर्मल नहीं रहा। भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम, माने खाद्य पदार्थ बुरी वस्तुओं से मिलावट युक्त हो गई है, मिश्रित हो गई है। समलम धरातरम, पृथ्वी अशुद्ध हो गई है, मल से युक्त हो गई है। करणीयम बहर अंतर जगति, अंतर जगत तथा बाह्य जगत को, इसे शुद्ध करके, इस मैल को हटा करके बहुत शुद्धिकरणीयम, बहुत अधिक शुद्ध करने की आवश्यकता है। अंतर जगत तथा बाह्य जगत को, इस मैल को दूर करके बहुत शुद्ध करने की आवश्यकता है। सुचिर पर्यावरण, पर्यावरण शुद्ध पर्यावरण ही हमारा शरण है। हम शुद्ध पर्यावरण से ही शरण प्राप्त हो सकता है। तो ये इसका भाव था। आइए इसके भाषिक तत्वों को देखें। सर्वप्रथम देखते हैं संधि। वायुमंडल भृशम दूषितम, नहीं भृशम, भृशम माने बहुत, दूषितम, दूषितम में त प्रत्यय का प्रयोग है। दुष के साथ त मिलकर बना दूषित। निर्मलम, निर्मलम में यहाँ पे रक्त संधि है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, देखा है पहले कि विसर्ग के पहले यदि अ आ के अलावा कोई दूसरा स्वर आए
यहाँ निह है और उसके बाद मलम। विसर्ग के पहले ई है, विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अर्थात म है, इसीलिए विसर्ग के स्थान पे र हो गया है। तो निह मलम मिलकर बना निर्मलम। निर्मलम जलम। कुत्सित वस्तु मिश्रितम। कुत्सित माने गलत, वस्तु मिश्रितम मिश्र के साथ त मिलकर बना मिश्रित। मिश्रितम माने मिलावट किया हुआ। भक्ष्यम भक्ष के साथ भक्ष माने खाना, भक्ष के साथ यत प्रत्यय मिलकर बना भक्ष्यम। भक्ष्यम भक्ष के साथ यत प्रत्यय। समलम समलम तो मलेन सहितम, ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। किसी भी शब्द के अंत में स लगता है तो सहितम हो जाता है तृतीया के साथ। तो समलम मतलब मलेन सहितम, अव्ययी भाव समास समलम। और भी कई उदाहरण हो सकते। सहर्षम तो हर्षेण सहितम। तो जहाँ भी स लगता है तो स लगने की स्थिति में सहितम हो जाता है और तृतीया विभक्ति लगाकर उसका विग्रह किया जाता है। कर्णियम कर्णियम में अनियर प्रत्यय है, क्री धातु के साथ अनियर प्रत्यय मिलकर बना कर्णियम। अनियर लगता है तो चाहिए अर्थ हो जाता है, क्री अनियर करना चाहिए। बहिरंतर जगति, यहाँ भी रत्व संधि है। रत्व संधि में विसर्ग के पहले यदि आ के अलावा कोई दूसरा स्वर आए, विसर्ग के बाद अंतर जगति। यहाँ देखिए विसर्ग के पहले ई है और विसर्ग के बाद स्वर है तो विसर्ग का र बन गया, तो ये हुआ बहिरंतर जगति। बहुशुद्धिकरणम, तो ये इसका भाषिक तत्व की व्याख्या थी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये दोनों पद भलीभांति समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में इसके आगे के पदों की व्याख्या के साथ। आपका दिन शुभ हो।